दोस्तों, हरिद्वार का एक क्षेत्र होता है और जिस क्षेत्र का जो एक गांव होता है उस गांव का नाम कलसिया होता है। और उस कलसिया में एक बेर सिंह व्यक्ति रहा करते हैं जिनकी बेटी जो एक होती है जिसका नाम काजल होता है। अब आज उसकी सगाई होती है। जिस दिन सगाई होती है वो दिनांक होती है 4 जून 2014। 2014 4 जून को आज काजल की शादी होती है और सभी नातेदार रिश्तेदार उस शादी में आ चुके थे। सभी लोग इकट्ठा हो जा चुके हैं और अब बारात आने का समय होता है और बारात से पहले दुल्हन को सजाने का काम किया जाता है। जब दुल्हन से कहा जाता है कि बेटी तुम जाकर के अपनी तैयारी करो, अपना मेकअप करो, अपनी सुंदरता को संवारो, बारात का समय आ चुका है, बारात आने वाली होगी और हम आगे विवाह का जो कार्यक्रम है उसे जो संयोजित करना है उसके लिए हम लोग अपनी तैयारी में लग जाएं ताकि हम समय से शादी विवाह निपटा सके। शादी को आज समय हो चुका था और शाम के 6 बज चुके थे। 6 बजे उस लड़की से जब तैयार होने के लिए कहा जाता है तो लड़की कहती है कि मुझे तैयार होने जाने के लिए पास के लक्सर में एक ब्यूटी पार्लर है, वहां जाना होगा। तो सभी लोग कहते हैं कि फिर जल्दी से चली जाओ, लेकिन वो कहती है कि मुझे जाना है तो अनिल जीजा के साथ जाना है। इसका एक बड़ा बहनोई होता है, इसका एक जीजा होता है जिसका नाम अनिल होता है और ये कहती है कि मुझे अनिल जीजा के साथ लक्सर ब्यूटी पार्लर जाना है। अनिल जीजा भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि साली थी। सभी लोग इस बात से सहमत थे कि कोई बात नहीं, अगर जाना चाहती है और फिर जीजा के साथ तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है। वाकई में तमाम लोग थे, लेकिन जिसको उसने चुना जाने के लिए उसी के साथ वो चली जाती है और वो लक्सर में ब्यूटी पार्लर जाती है। यहाँ पर बारातियों में जो बारात लाने का कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका था। बारात घर पे आ चुकी थी। आने के बाद में घर के लोगों को, रिश्तेदारों को नाश्ता और खाने की व्यवस्था की जाती है। सभी लोग बाराती जो होते हैं और नाश्ता और खाना चल रहा होता है। बेटी का बाप जो वीर सिंह होता है वो इधर उधर सारी चीजों को देख रहा था, अपनी व्यवस्था को संभाल रहा होता है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक घंटी बजती है। रात के 8:30 बज रहे होते हैं। 8:30 बजे उसके फोन पर घंटी बजती है और उधर से काजल की आवाज आती है और काजल की आवाज सुन करके पिता बोलता है कि हाँ बेटी बताओ। जैसे ही ये बात सुनती है काजल उधर से तुरंत वापस जवाब में कहती है कि पिताजी कुछ बदमाशों ने अनिल जीजा को गोली मार दी है। जितने सारे लोग थे वो सब लोग पूछने लगते हैं कि आखिर कहाँ पर है वो व्यक्ति, कहाँ पर है ये लड़की, कहाँ पर है अनिल, कहाँ पर है, गोली कहाँ पर मारी गई है। जब ऐसी बातें इधर से जाती हैं तो उस लड़की ने कहा कि सैदाबाद के पास में कुछ बदमाशों ने गोली मार दी है। सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। शादी का दिन था। जितने अनिल के और वीर सिंह के और काजल के जानने वाले और खास लोग होते हैं घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सभी लोग, किसी के पास 4 पहिया गाड़ी थी, किसी के पास 2 पहिया गाड़ी होती है। सभी लोग वो गाड़ियां अपनी लेकर के उस घटना स्थल की तरफ निकल पड़ते हैं। घटना स्थल पर जैसे ही पहुंचते हैं देखते हैं कि अनिल पड़ा हुआ था। जैसे ही इस स्थिति को देखते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तुरंत वहां पर पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद में उस बॉडी को उठवाती है और उठवाने के बाद थाने लाती है, पंचनामा करती है और पंचनामा करने के बाद हॉस्पिटल भेज दी जाती है। लाश हॉस्पिटल जाती है और जब थोड़ी देर वहां पर इंतजार किया जाता है तो जो अस्पताल के डॉक्टर साहब होते हैं वो बता देते हैं कि ये व्यक्ति मर चुका है, अब इसके शरीर में जान नहीं है, इसलिए अगली कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस ने थाने में काजल और काजल के पिता को बुलाते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हारी बेटी उस जगह पर मौजूद थी, आपकी बेटी ने आखिर में क्या बताया है, इस हादसे को कैसे किया गया है, यह घटना कैसे हुई है। तो जब काजल से पूछताछ की जाती है तो काजल बताती है कि मैं ब्यूटी पार्लर से वापस आ रही थी अनिल जीजा के साथ में, और जब मैं रास्ते में सैदाबाद के पास पहुंचती हूं तो मुझे लघुशंका की इच्छा होती है और मैं लघुशंका के लिए जैसे ही गाड़ी से उतर करके
नीचे जाती हूँ झाड़ियों में, और जब उधर से वापस आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि दो बदमाश जीजा को गोली मारते, और जैसे जीजा की चीख सुनती हूँ मैं वापस दौड़ करके आती हूँ, तब तक वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके अपनी निकल चुके थे। लेकिन मैंने उन लोगों को जरा सा भी नहीं देखा। तो जैसे ही वो लोग चले जाते हैं, वैसे ही उसके गांव का एक लड़का आ रहा होता है काजल के, जो सुभाष नाम होता है। उसकी मदद से वो घर का फोन मिला करके अपने पिता को पूरी बात समझाती है, पूरी स्थिति के बारे में बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया है। पुलिस ने पूछते हुए फिर से काजल से कहा कि आखिर काजल, तुमने उन लोगों को देखा है जिन लोगों ने अनिल को मारा है, जिन लोगों ने अनिल पर गोली चलाई है, क्या तुम किसी को उसमें से पहचानती हो? तो काजल ने मना करते हुए कहा कि मैंने किसी को नहीं देखा, मैं जब देखने पर पहुंची थी तो वो लोग गाड़ी लेकर के दूर चले गए थे। तो फिर पुलिस पूछती है कि आखिर ये तमंचा किसका है जो घटना स्थल पर मिला हुआ होता है? तो लड़की कहती है कि ये तमंचा फेंक करके भाग गए हैं, जो बदमाश हैं उन्होंने गोली मारने के बाद में तमंचा यहीं पर डाल दिया था और वो लोग फरार हो गए थे। पुलिस को इन सब बातों में बहुत हैरानी लग रही थी, क्योंकि उसकी पुलिस की समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर जब बदमाश थे और कोई रंजिश नहीं थी, गोली नजदीक से मारी गई थी, और नजदीक से गोली मारने के बाद में बाइक सवार बदमाश आखिर पिस्टल डाल करके क्यों भाग गए? ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। पुलिस सोच रही थी कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसी स्थिति शामिल है, कोई ऐसी साजिश शामिल है जो हमारे पहुंच से दूर है, जो बहुत ही कोशिश करने के बाद पता लगेगी। लेकिन उसके बाद में लाश पोस्टमार्टम से आती है, घर वालों को दी जाती है, और घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद में जब गुत्थी सुलझ नहीं रही होती है तो पुलिस को सूचना मिलती है कि उसकी पत्नी जो अनिल की है उसका नाम ममतेश होता है, और वो ममतेश पुलिस के पास आती है और अपने देवर सुशील को भी लेकर के आती है। और सुशील को लेकर के और ममतेश ने, दोनों लोगों ने मिल करके उस थाने में एफआईआर लिखवाया, जो अपने मायके वालों के खिलाफ लिखवाती है, और उसका पूरा शक उस काजल पर जाता है। तो पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने यह इतना घिनौना और इतना बेरहमी भरा इंजाम क्यों इस लड़की काजल पर मढ़ रही हो, जिसकी उस दिन शादी थी और उसी दिन उसने अपने सगे जीजा अनिल का खून कर दिया? क्या ऐसा संभव है? तो वो जो ममतेश होती है अनिल की बीवी, वो कहती है कि यह बिल्कुल संभव है। मेरा जो पति है उसके ऊपर जो घर वाले हैं, हमारे मायके वाले हैं, वो पूरी तरह से बहुत काफी समय से, यहाँ तक कि आज से 4 साल पहले से बहुत ही रंजिश और बहुत ही कड़ी दुश्मनी में समय बीत रहा है। अब की बार जो शादी थी वो हम लोगों को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन 4 साल से आने जाना और कोई भी यहाँ पर हम लोगों की इज्जत और सम्मान नहीं मिल रहा था, ना ही आना जाना था। तो हमें लगता है कि हमारे घर वाले, हमारे मायके वाले ही हमारे अनिल को मार दिए हैं। आखिर में जब पुलिस को ऐसी सूचनाएं मिलती हैं तो वो जब पूछताछ करती है ममतेश से कि आखिर मामला क्या था, क्यों तुम्हारे पति से और तुम्हारे माँ बाप से इतनी गंभीर दुश्मनी थी, तो बताती है कि दुश्मनी का जो कारण था वो ये था कि कुछ दिन पहले हमारी एक बहन थी जिसका नाम जिसका नाम नंदिनी होता है, और वो नंदिनी हमारे पास हरिद्वार में एक कॉलेज में एडमिशन लेती है, और घर से आने जाने में दिक्कत होती है तो वो हमारे वहाँ पढ़ने लगती है, और हमारे वहाँ पढ़ते पढ़ते कुछ समय के बाद वो आत्महत्या कर लेती है। और आत्महत्या की जो पूरी आरोप है, जो पूरा घिनौना कृत्य है, वो अनिल के सर माथे मर दिया जाता है। इस तरह से ऐसी दुश्मनी हो जाती है कि पूरा आरोप ममतेश ने अपने मायके वालों पर लगाते हुए कहा कि मेरे पति का जो कत्ल है वो शायद काजल ने ही किया है, क्योंकि काजल भी हमारे पति से बहुत ही दुश्मनी मानती थी और वो बदले की आग में झुलस रही थी। तो पुलिस ने उसको ममतेश की बात सुनते हुए फिर अगले दिन उस वीर सिंह और उस काजल को बुलाती है और पूछताछ करती है। तो फिर वही बात दोहराती है काजल कि उन बदमाशों ने न जाने किस तरह से मार दिया और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं जब वो लघुशंका से वापस आ रही थी
तो वहां पर अनिल जीजा को गोली लग चुकी थी और वो तड़प रहे थे। पुलिस ने अपना ताव दिखाते हुए कहा कि सच्चाई तुम खुद कबूलोगे या मैं तुमसे कबूलवाने की कोशिश करूं। पुलिस का जो पुलिसिया अंदाज है वो तुम अभी नहीं जानते हो। जिस समय पुलिसिया अंदाज में डंडे पड़ेंगे सारी हकीकत खुद अपने मुंह से बयां कर दोगे। सच्चाई और भलाई इसी में है कि अपनी पूरी जो साजिश है, जो तुमने हत्या का क्रम रचा है, पूरी तरह से बता दो, वरना अगर हम उगलवाने की कोशिश करेंगे तो तुम्हारे आगे बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। इस मामले में वो बाप और बेटी सोचते हैं शायद उन्होंने कभी पुलिस की मार सही हो ना सही हो, लेकिन फिल्मों में और सीरियल में तो देखा ही है कि पुलिस की कितनी बेरहम मार होती है। उसने भलाई करते हुए और अपने आप को समझते हुए वो बात अपराध की बता दी कि यह जो मर्डर है, यह जो हत्या है, जो इस हत्या की साजिश है, हमने और हमारी बेटी ने मिलकर के रचा है। क्योंकि आज से 4 साल पहले जो मेरी बेटी नंदिनी थी, जो काजल से बड़ी थी, उस काजल को जबरदस्ती बलात्कार करके उसके साथ बहुत बेरहमी से जब अनिल पेश आता है तो वो लड़की हम लोगों को फोन करके बताती है और कहती है कि मेरे साथ इस प्रकार से कर रहे हैं। और जो हमारी सगी बहन ममतेज दीदी है वो भी हमारी नहीं सुन रही है और अपने ही पति का साथ दे रही है। इसलिए वो अपनी जिंदगी से हार जाती है और घर वालों से भी कोई सहारा न मिलने पर वो अपनी आत्महत्या कर लेती है, जिसकी बदले की आग में अब काजल को भी धीरे धीरे पता हो चुका था। और काजल और बाप जो वीर सिंह है वो दोनों लोग मिलकर के इसकी हत्या की साजिश रचते हैं और इसको शादी वाले दिन इसकी जान ले लेते हैं, अनिल को मार देते हैं। आखिर शादी वाला दिन क्यों चुनते हैं? जब पुलिस पूछती है तो कहते हैं कि शादी वाला दिन बस इसलिए चुना गया था ताकि किसी को भी हम पर यह शक ना हो कि आज के दिन कोई दामाद को और कोई अपने जीजा को गोली से मार सकता है। ऐसा संभव नहीं है। पूछा जाता है कि फिर चलो ठीक है, लेकिन पिस्टल आपके पास कहाँ से आई? तो उसने बताया कि मेरे रिश्तेदारों के द्वारा मैंने इसको परचेज किया था, मैंने इसको खरीदा था। जब हमें ये पिस्टल मिला और जिस समय वो काजल अपने जीजा के साथ जाती है उस समय उस पिस्टल को अपने पर्स में रख लेती है और साल ओढ़ करके चली जाती है। जैसे ही वैसी वापस आती है, झाड़ियों में लघुशंका के लिए जाती है। उस झाड़ियों में जाकर के उसमें गोली भरती है और अनिल के सीधे सामने पहुंचने के बाद में काजल ने बताया कि उसने ये बात कहते हुए कहा, मारा उसे कि तुमने मेरी बहन को मौत के घाट सुला दिया था, वो मैं बदला आज आपसे लेने जा रही हूँ। जिस तरह से उसकी जान चली गई है उसी तरह से मैं आपकी जान ले लूंगी। इस तरह से हाथ पैर जोड़ने लगा, लेकिन रहम नहीं आया काजल को और काजल ने उस पर 2 बार 2 राउंड फायर कर दी। 2 गोलियां लगने के बाद जो अनिल था वहीं पर चित हो जाता है और वहीं पर मर जाता है और वो पिस्टल वहीं पर वो फेंक देती है। उधर से सुभाष जो उसके गांव का लड़का आ रहा होता है उसको चश्मुदीद गवाह बनाते हुए कहती है कि देखो अभी अभी यहाँ से बदमाश गए हैं। वो वहां पर रोने का और चिल्लाने का नाटक करने लगती है। सभी लोग समझ जाते हैं इस बात को कि कोई बदमाश ही है जो इस अनिल को मार करके चले गए हैं। और उस जो 22 साल की लड़की काजल होती है सभी का शक उससे दूर होता है। तो इस प्रकार से उस अनिल की जो हत्या की थी वो बहुत ही दर्दनाक थी और बहुत ही कठोर दिल की थी, जिसने अपनी बहन का इस तरह से बदला लिया। फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बाप और बेटी को धारा 302 और 201 के तहत जेल में डाल देती है। अब वो लोग जेल में हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं ये ऐसे जो गुनाह हैं, जो ऐसे क्राइम हैं वो नहीं होने चाहिए। गलती अनिल की भी थी और गलती यहाँ पर काजल की भी थी, लेकिन जब अनिल की गलती थी तो उसे कानूनी रूप से सजा दिलाने का काम करना चाहिए था, ना कि अपने हाथ में कानून लेकर के उसके साथ इस तरह से करके अपने आप को भी जेल में जाने का बंदोबस्त नहीं करना चाहिए था। तो ये कहानी इसी प्रकार से थी जिस प्रकार से आप लोगों को सुनाई। तो मैं इसी प्रकार से आप लोगों को रोज रात 8 बजे कहानियां सुनाता रहता हूं। मैं कौशल किशोर आपसे विदा चाहता हूं। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं कल रात 8 बजे।